हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, प्राइम टाइम। ओके, सो आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करोगे, लेट्स सी बच्चों। सो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? कॉमन मल्टीपल्स। ओके, एंड कॉमन फैक्टर्स, देन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो चलो बच्चों, हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो इससे पहले बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं? ओके, सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, द सेकेंड नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट। ओके, मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक 12 नंबर है। 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, सो वी कैन से दैट 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ओके, और जो हमारे पास 3 है वो भी 12 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। सो हम ये भी बोल सकते हैं दैट 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। ओके बच्चों, सो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर आता है वो जीरो आता है। ओके, जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3, रिमाइंडर 0। और जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में कुछ आंसर क्या मिलेगा? 4। और रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों? 0। ओके, सो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं, ओके, कौन से नंबर? 4 और 3, ये क्या है बच्चों? इसके फैक्टर्स। ओके, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल सिंपल जो आप टेबल बोलते हो ना बच्चों, वही मल्टीपल्स होते हैं। ओके, तो 3 का जो टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब उसके मल्टीपल्स हैं। ओके, आप क्या बोलते हो? 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 4 12। तो ये क्या है बच्चों? 12। तो 3 टाइम्स 4 12। तो 3 का मल्टीपल क्या है? 12। 4 का मल्टीपल क्या है? 12। ओके बच्चों, सो फैक्टर क्या होता है वो आपको समझ में आया, और मल्टीपल क्या होते हैं वो भी आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो फैक्टर होता है वो, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। और जो फैक्टर होता है बच्चों वो हमेशा गिवन नंबर से स्मॉलर होता है। आप देख सकते हो 4 जो है वो 12 का फैक्टर है। ओके, और जो 4 है वो क्या है? इस 12 से लेस है। 3 जो है वो क्या है? 12 से लेस है। और जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना बच्चों, वो सारे बिगर नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे अब मैं इसके आगे अगर 3 का टेबल कंटिन्यू करूं तो 15, 18। ओके, अभी जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, वो सब नंबर जो होंगे वो बिगर नंबर होंगे। ओके बच्चों, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, आज हम वो करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों की बुक में से ही ली है मैंने। ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स के लिए क्या एक्टिविटी है, करें बच्चों? सी, चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, और यहाँ पर ये बच्चे जो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी सीटेड है। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन। ओके, द सेकंड प्लेयर सेज टू, एंड सो ऑन। मतलब पहला जो बच्चा होगा वो क्या बोलेगा? वन, सेकंड प्लेयर बोलेगा टू, देन थ्री, देन फोर, और ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट व्हेन इट इज द टर्न ऑफ 3 6 9, सो 3 6 9 में बच्चों आप देखो 3 3 ऐड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? मल्टीपल्स ऑफ 3 की। जैसे ही टर्न आएगा मल्टीपल ऑफ 3 का, देन द प्लेयर वुड से इडली। इजंट इट इंटरेस्टिंग बच्चों? सो उस प्लेयर को नंबर की जगह क्या बोलना होगा? इडली। ओके, फिर व्हेन इट इज द टर्न ऑफ 5 10, और 5 और 10 क्या है बच्चे? 5 के मल्टीपल्स, देन द प्लेयर शुड से वड़ा। ओके, सो मीन्स उसको 5 और 10 नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? वड़ा। व्हेन अ नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3
एंड अ मल्टीपल ऑफ 5। वो कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? जैसे 15, 30। ओके, देन वो प्लेयर क्या बोलेगा? इडली वड़ा। ओके, सो इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। ओके बच्चों, सो लेट्स प्ले दिस गेम बच्चों। ओके, और आई होप आप लोगों ने अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम जरूर खेली होगी। ओके, सो यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करो कैसे खेलना है इसको, एंड देन अपने क्लासमेट्स के साथ आप इसको खेलना। ओके, चलो, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि पहला पर्सन क्या बोलेगा? 1, देन 2, देन 3। नो, 3 नहीं, क्या बोलना है हमें यहाँ पर? इडली। ओके, नाउ 4, 5, एंड देन oops, गलती कर दी मैंने, तो 5 तो नहीं बोलना था। ओके बच्चों, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप भी आउट हो जाओगे। ओके, चलो, सो 5 की जगह मुझे क्या बोलना है बच्चों? वड़ा। ओके, नाउ अब मुझे क्या बोलना है? इडली, बिकॉज 6 क्या है बच्चों यहाँ पर? मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं क्या बोलूंगी? 7, 8, और अब मैं क्या बोलूंगी? इडली, बिकॉज 9 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3। ओके, देन वड़ा, नॉट 10। ओके, देन अगेन 11, देन 12। 12 की जगह मुझे क्या बोलना है बच्चों? इडली। ओके, देन 13, देन 14। अब मैं क्या बोलूं बच्चों? अब तो 15 आया, और 15 क्या है? 3 और 5 दोनों का मल्टीपल। तो अब ना मैं यहाँ पे इडली बोलूंगी, ना मैं यहाँ पे वड़ा बोलूंगी, मैं बोलूंगी इडली वड़ा। एंड देन क्या होगा बच्चों? 16, 17। ओके, तो इस तरीके से आपको इस गेम को कंटिन्यू करना है। ओके बच्चों, सो आपने कोई चीज नोटिस की बच्चों इसमें? 3 क्या थे? 3, 6, 9, उस पे हम सेम चीज बोल रहे थे, है ना, बिकॉज वो 3 के मल्टीपल्स थे। ओके, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? हमेशा बिगर होते हैं उस नंबर से। तो आपने देखा 6, 9, 12, 15 सब 3 से बिगर है। सेम चीज 5, जब बड़ा आएगा, जब 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वड़ा। ओके, तो हम लोगों ने क्या बोला? 5 पे वड़ा, 10 पे वड़ा, और जैसे ही 15 आया बच्चों, वो क्या हुआ? 3 और 5 दोनों का मल्टीपल। 5 इंटू 3, 15। ऐसे ही जब आप 15 का टेबल कंटिन्यू करोगे तो 15, 30, 45, उस हर नंबर पे आपको इडली वड़ा बोलना है। तो आपने एक बात नोटिस की कि 3 किसके लिए था? इडली के लिए। 5 किसके लिए था? वड़ा के लिए। तो बिकॉज ये कॉमन मल्टीपल्स थे, इसीलिए हमने 15 पर सिर्फ इडली और सिर्फ वड़ा नहीं बोला, हम लोगों ने पूरा क्या लिया? इडली वड़ा। ओके बच्चों, तो ये क्या थे हमारे कॉमन मल्टीपल्स? ओके, सो इस तरीके से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आप लोगों को इसमें मजा आएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ओके, चलो अब हम इसको आगे करेंगे। एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सैड फॉर द 10th टाइम? ओके, तो जैसे हम इडली वड़ा बोल रहे थे अभी, तो हमें पता है कि इडली वड़ा हमें कब बोलना है बच्चों? जब 15 आए, मतलब लाइक 3 और 5 दोनों का मल्टीपल्स होगा। तो आप इसको 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स का मतलब है जब 15 का मल्टीपल्स होगा, सिंपल। ओके, क्योंकि कॉमन लेना है ना, तो आपको 3 भी कंसीडर करना पड़ेगा और 5 भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब 10th टाइम का मतलब क्या है बच्चों? जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला था तब कब बोला था? जब 15 आया था। ओके, जब सेकेंड टाइम बोलूंगी तब मैं कब बोलूंगी? जब 30 आएगा। जब थर्ड टाइम बोलूंगी तो कब बोलूंगी? जब 45 आएगा। तो इस तरीके से आप इडली वड़ा बोलोगे इन इन नंबर पर। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि 10th टाइम पर कब बोलूंगी मैं? ओके, कि 10th टाइम पर कौन से नंबर पे बोलूंगी मैं? ओके, मैं आपको एक बार वापस इस फिगर पे ले चलती हूँ। जैसे यहाँ पर जब 15 आया था, ओके, जब यहाँ पर 15 आया था तब मैंने इडली वड़ा बोला था। अब आप ऐसे कंटिन्यू चलते जाओगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे करते करते जब 30 आएगा, देन आप फिर इडली वड़ा बोलोगे। फिर आप कंटिन्यूसली चलते जाओगे, देन आप इडली वड़ा बोलोगे।
तो बच्चे ये नंबर्स भी चेंज होते जाएंगे ना। तो फिर कौन से नंबर पर आपको 10th टाइम में 10th बार 10वीं बार इडली वड़ा बोलोगे आप? ओके। सो इडली वड़ा हम कब बोल रहे हैं बच्चों? जब भी हमें 3 और 5 का मल्टीपल मिल रहा है। तो ये हमें 1 टाइम मिलेगा, सेकेंड टाइम में 30 नंबर पे मिलेगा, थर्ड टाइम पे 45 नंबर पे मिलेगा। तो बच्चों 10th टाइम पे कितने नंबर पे मिलेगा? सिंपली मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्योंकि ये देखो सेकेंड टाइम मुझे कब मिला? 15 टाइम्स 2। थर्ड टाइम कब मिला? 15 टाइम्स 3। फोर्थ टाइम कब मिलेगा बच्चों मुझे? जब मैं 15 टाइम्स 4 करूंगी तब 60 नंबर पे मैं इडली वड़ा बोलूंगी। तो उसी तरीके से जब 10th टाइम आएगा तब आप कौन से नंबर पे बोलोगे बच्चों? सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये यहाँ पे आएगा 10 × 15 यानी 150। ओके बच्चों। सो 150 टाइम पर आप क्या बोलोगे? इडली वड़ा। ओके चलो नेक्स्ट करेंगे। इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर्स फ्रॉम 1 till 90। अगर आप इस गेम को सिर्फ 1 से लेके 90 तक खेलोगे और 90 नंबर आने पर आप इस गेम को स्टॉप कर दोगे, देन हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दे से इडली वड़ा? ओके। सो कितनी बार जो है वो बच्चे इडली बोलेंगे, और वो टाइम्स भी आपको इंक्लूड करना है जब वो इडली वड़ा भी बोलेंगे। ओके। क्योंकि 1 to 90 में वो नंबर्स भी आएंगे जिसपे आप इडली वड़ा बोलोगे। ओके। सो बच्चों इडली हम कब बोलेंगे? जब हम हमारे पास 3 का मल्टीपल्स होगा। तो 90 तक 3 के कितने मल्टीपल्स आएंगे अगर मैं वो फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके। सो हम 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 30 टाइम्स, तो 3 के कितने मल्टीपल्स आएंगे बच्चों? 30 मल्टीपल्स आएंगे, और 30 मल्टीपल्स आएंगे इसका मतलब 30 बार हम इडली बोलेंगे। और क्योंकि इडली वड़ा में 3 जो होता है वो ऑलरेडी कॉमन मल्टीपल है, तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे बच्चों वो इस 30 टाइम्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको अलग से इसमें दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है, 1 to 90 में हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा? अगेन इंक्लूडिंग द टाइम दे से इडली वड़ा। ओके। तो वड़ा कब बोलेंगे हम बच्चों? जब 5 का मल्टीपल आएगा। तो हम चेक करेंगे कि 1 to 90 में कितने 5 के मल्टीपल्स आएंगे। वो निकालने के लिए आपको सिंपली 90 डिवाइडेड बाय 5 करना है बच्चों। सो 18 टाइम्स जो है वो 5 के मल्टीपल आएंगे। इट मीन्स 18 टाइम्स जो है वो बच्चे वड़ा कितनी बार बोलेंगे 1 to 90 के बीच में? 18 टाइम्स। ओके। और अगेन बच्चों इसमें वड़ा यानी 5 के मल्टीपल्स जो हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, तो आपको अलग से इंक्लूड नहीं करने हैं। ओके। सी, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा? सो इडली वड़ा कब बोलेंगे हम? व्हेन वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 15। तो हम चेक करेंगे कि 1 to 90 में 15 के कितने मल्टीपल्स आएंगे। सो 90 डिवाइडेड बाय 15 यानी 6 टाइम्स। इसका मतलब 6 बार मल्टीपल्स आएंगे। सो 6 बार हम बोलेंगे इडली वड़ा। ओके बच्चों। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ओके। चलो आगे देखते हैं। इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? 3 के मल्टीपल्स, यहाँ पे क्या है? 5 के मल्टीपल्स। और ये जो बीच में आपको कॉमन मल्टीपल्स जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वो हैं किसके मल्टीपल्स? 3 और 5 दोनों के। यानी वो एक्चुअली में 15 के मल्टीपल्स हैं। ओके। तो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इस वाले पोर्शन में वो मल्टीपल्स हैं जो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? 3 के मल्टीपल्स, यानी इन नंबर्स पे हम इडली बोलेंगे। और ये वाले नंबर्स क्या शो कर रहे हैं? 5 के मल्टीपल्स, यानी इन पे आप बड़ा बोलोगे। और जैसे ही ये वाले नंबर्स हमें मिलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इडली वड़ा। सो कॉमन मल्टीपल्स लिए हम लोगों ने 3 और 5 के। ओके, इसीलिए ये फिगर जो है ये रिलेट कर रही है इडली वड़ा गेम से। ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट करेंगे। एक और एक्टिविटी है हमारे पास फैक्टर्स के लिए। अभी आप लोगों ने कॉमन मल्टीपल सीखा। ओके। अब हम इसको इसको प्ले करेंगे बच्चों। चलो। सो जंप जैकपॉट। सो जंपी एंड ग्रम्पी, ओके, प्ले अ गेम। ओके। सो व्हाट ग्रम्पी डज? ग्रम्पी places a treasure on some number। ओके, आपको ये नंबर लाइन तो दिख ही रही है बच्चों। तो ग्रम्पी क्या करता है? किसी भी एक नंबर के ऊपर क्या करता है? एक ट्रेजर रख देता है।
फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। ओके, सपोज उसने 24 पे रखा है। अब जंपी क्या करता है, ही चूजेज अ जंप साइज, कि वो कितना जंप साइज चूज करे उस 24 पे पहुंच जाए, उसको ट्रेजर मिल जाए। ओके, so what he does, he chooses 4. Okay, if he chooses 4, it means he has to jump after every 4 numbers. So after every 4 numbers मतलब बच्चों उसको 4 के multiples पे jump करना पड़ेगा। Okay, he has to jump only on the multiples of 4, और उसको कहाँ से start करना है, 0 से। और उसको ट्रेजर कब मिलेगा बच्चों, जब वो इस 24 नंबर पर अगर जंप कर पाएगा तो। और अगर वो स्किप कर देगा इसको तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। ओके, सो जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। ओके, सो विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। सो कौन सा जंप साइज जंपी को चूज करना चाहिए कि वो 24 पे लैंड करे। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो एवरी टाइम उसको अगर उसने 4 चूज किया है, तो देखिए बच्चों, अगर उसने 4 चूज किया है तो मैंने क्या बोला कि उसको आफ्टर एवरी 4 नंबर जंप करना पड़ेगा। और ठीक है, तो अगर इफ ही चूजेस 4, अगर आफ्टर एवरी 4 नंबर करता है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, 4, देन आप 4 ऐड करो 8, फिर 4 ऐड करो 12, फिर 4 ऐड करो 16, फिर 4 ऐड करो 20, फिर 4 ऐड करो 24, फिर 28, और ऐसे ही आप 4 4 ऐड करते जाओगे। तो बच्चों क्या ये 4 के मल्टीपल्स हुए। ओके, तो ये क्या हुए हमारे पास, ये हमारे पास सारे 4 के मल्टीपल्स हुए। ओके, अब देखिए एक बार उसको कि वो लैंड करेगा कि नहीं। देखो, 1, 4, देन 8, ओके, देन 12, ओके, देन 16, देन 20, एंड देन 24। ओके बच्चों, सो इस तरीके से वो जंप करेगा, और देखो 24 पर वो लैंड करेगा तो उसको ट्रेजर मिल जाएगा। ओके, सो क्या अगर वो कोई और जंप साइज चूज करेगा तो उसको ट्रेजर मिल जाएगा बच्चों। चेक करें, यहाँ पे हमें और भी सक्सेसफुल जंप साइजेस दे रखे हैं जैसे 2। तो आप कैसे चेक करोगे कि आप 24 पे लैंड करोगे कि नहीं। तो आप चेक करो कि क्या 22 का मल्टीपल है 24। तो ऑफ कोर्स 2 के टेबल में 24 आता है, तो इट मीन्स आप 2 का जंप साइज लोगे तो भी आप 24 पे लैंड करोगे। ओके, नेक्स्ट नंबर चेक करें, 3। सो ऑफ कोर्स 3 भी जो है वो क्या है बच्चों, 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो 3 24 का फैक्टर है, ये भी हम बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो 3 क्या है यहाँ पे, 24 का फैक्टर है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जंप साइज भी जो है 24 पे लैंड करेगा। सेम 6, 8 और 12, ये सारे जो जंप साइजेस हैं बच्चों ये 24 पे लैंड करेंगे, बिकॉज ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। ओके बच्चों, सो जब आप जंप साइज चूज कर रहे हो तो आप जो भी जितनी बार भी जंप कर रहे हो आप मल्टीपल्स ले रहे हो। ओके, और कौन कौन सा जो जंप साइज उसे चूज करना चाहिए वो कैसे पता लगेगा बच्चों, जो भी नंबर पे आपको लैंड करना है उस नंबर के फैक्टर्स, जो जो उसके फैक्टर्स होंगे, वो सारे जो फैक्टर्स होंगे वो उसको उस प्लेस पर लैंड करवाएंगे। ओके बच्चों, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर अगर वो जंप साइज 1 चूज करे या जंप साइज 24 चूज करे तो क्या वो लैंड करेगा, बिल्कुल करेगा बच्चों। 1 का तो फैक्टर ही 1 है, तो एवरी टाइम आपको 1 1 1 जो है वो जंप करना पड़ेगा। ओके, और 24 के बच्चों जितने भी फैक्टर्स होंगे, ओके, 24 के जितने भी फैक्टर्स होंगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये है, एक 1 मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ, एक 4 और ऐड कर सकती हूँ, 24। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। ये सारे जंप साइज जब आप चूज करोगे तो ये सब एग्जैक्टली 24 पे लैंड करेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24 और डिवाइजर ऑफ 24। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, और कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे। नाउ ग्रम्पी
इंक्रीजेस द लेवल ऑफ गेम। ओके, अब उसने गेम का लेवल इंक्रीज कर दिया। अब उसने क्या किया, टू ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन टू डिफरेंट नंबर्स। अब उसने दोनों दो ट्रेजर्स रखे और वो भी दोनों डिफरेंट नंबर पे। सो नाउ जम्पी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। मतलब अब जम्पी को एक जंप साइज चूज करना है। ओके, और उस पर स्टिक रहना है, मतलब वो उस साइज को चेंज नहीं कर सकता। ओके, नाउ जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स। ओके, क्योंकि उसने जो ट्रेजर है वो दो प्लेसेस पे रखे हैं, और जंप साइज जो है वो एक ही चूज करना है। और एक ही जंप साइज चूज करके ऐसा चूज करना है उसको कि वो जंप साइज उसको दोनों प्लेसेस पे लैंड करवाए। ओके, ताकि वो दोनों नंबर्स पर लैंड कर पाए विद द चूजन जंप साइज। ओके, जैसे उसने पहले किया था जब उसने जीरो से स्टार्ट किया था। नाउ ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। So Jumpy chooses a jump size of 7. So let's see बच्चों कि अगर Jumpy 7 साइज जो है वो चूज करता है तो क्या वो ट्रेजर पे लैंड करेगा कि नहीं। और he has to be landed on both the treasures. Okay, now he starts from 0. Okay, if उसने 7 साइज चूज किया है तो बच्चों वो कौन कौन से नंबर्स पे लैंड करेगा, पहली बात तो ये। तो वो कौन कौन से नंबर्स पे लैंड करेगा, जो 7 के मल्टीपल्स होंगे, बिकॉज आफ्टर एवरी जंप उसको 7 नंबर्स जो है वो स्किप करने हैं। ओके, सो 7 देन अगेन 7 आप ऐड करोगे, 14 देन अगेन 7 ऐड करोगे, 21 देन अगेन 7 ऐड करोगे। तो ये सारे नंबर 7 के मल्टीपल्स हैं जिसपे वो जंप करेगा। तो बच्चों इसमें 14 तो आ गया, लेकिन इसमें 36 नहीं आया। ओके, so he landed on 14 but he did not land on 36. Okay, so he does not get the treasure. Okay, क्यों, क्योंकि उसको दोनों पर एक ही जंप साइज से लैंड करना है। ओके बच्चों, तो उसको क्या करना चाहिए था बच्चों, कौन सा साइज उसको चूज करना चाहिए था। सो व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चूजन। ओके, सो लेट्स सी बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिस भी साइज पे उसको लैंड करना है, मींस जिस प्लेस पे उसको लैंड करना है, उसको उस नंबर्स के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो हमारे पास कौन से दो प्लेसेस थे, 14 और 36। ओके, तो 14 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, वो नंबर जो 14 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 1, 2, 7 एंड 14। ये सारे जंप साइजेस किस पे लैंड करेंगे बच्चों, 14 पर। सेम 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर जो 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। सो ये सारे जंप साइजेस क्या होंगे बच्चों, विल लैंड ऑन 36। तो हमें इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए बच्चों, ऑब्वियस वो वाला फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि वही फैक्टर जो होगा वो आपको दोनों प्लेसेस पे लैंड कराएगा विद द सेम जंप साइज। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो 1 जो है वो दोनों में आ रहा है बच्चों, 2 जो है वो दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों में कॉमन है। उसके अलावा आपके पास और कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। ओके, सो इट मीन्स अगर जम्पी 1 साइज चूज करेगा या 2 साइज चूज करेगा तो वो इसी सेम साइज से दोनों नंबर्स पर लैंड करेगा, 14 पर भी और 36 पर भी, और उसको ट्रेजर मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब ऐसा नंबर जो दो नंबर्स में सेम है। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। सो 1, 2, ये सब क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36। ओके, so the jump sizes using which both the treasures can be reached are the common factors of the two numbers where the treasures are placed. Okay बच्चों, so I hope अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। ओके बच्चों, सो आगे करते हैं। What jump size can reach both 15 and 30? ओके, सो कौन सा जंप साइज हमें चूज करना चाहिए जो हमें 15 और 30 दोनों पर ही लैंड करवाए। ओके, सो बहुत सारे मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल होते हैं बच्चों, बट आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, आपको उस नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके,
अगर एक नंबर है तो उसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सब उसको उस नंबर पे लैंड करवाएंगे। लेकिन अगर दो नंबर्स हैं तो आपको उसके कॉमन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। और कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऑफ 15, ऐसे नंबर जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 1, 3, 5, 15। और 30 के फैक्टर्स बच्चों जो एग्जैक्टली 30 को डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ओके। और बच्चों अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ओके। और यहाँ से 15 कॉमन है। ओके बच्चों। सो 1, 3, 5, 15 ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो 15 में भी हैं और 30 में भी हैं। तो जब अगर ये जंप साइज चूज करेंगे तो हम इन दोनों नंबर्स पे लैंड कर सकते हैं। ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट करेंगे। लुक एट द टेबल बिलो एंड व्हाट डू यू नोटिस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो कुछ जो है वो ग्रीन से शेडेड है, कुछ में सर्कल बना हुआ है और कुछ जो है वो ब्लैंक है, मतलब ना ही शेडेड है और ना ही सर्कल्ड है। ओके। हमसे यहाँ पे पूछा गया है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर। चेक करें बच्चों। ये देखो, शेडेड नंबर कौन सा है? 51, 42, 33, 63, 54, 45, 36, 66, 57 and 48 and 39 and 60 and last 69। ओके बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स हैं। ओके। सो यही कॉमन है बच्चों इसमें। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर? ओके बच्चों, तो सर्कल नंबर कौन कौन से थे बच्चों? एक ये वाला 32। ओके। एंड ओके, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ बच्चों ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके। ओके। तो सर्कल नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? 32, 44, 52, 64, 36, 56, 68, 48, 40 एंड 60। ओके बच्चों, तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं। ओके। तो ये सब क्या है बच्चों? 4 के मल्टीपल्स। नेक्स्ट, which numbers are both shaded and circled? Okay, and what are these numbers called? तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं बच्चों जो कि यहाँ पर शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं? ओके, चलो उनको मार्क करते हैं। जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं, एक है 36, 48 एंड 60। ओके बच्चों, तो ये 3 नंबर हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं। तो ये नंबर कौन से हैं बच्चों? देखो, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, ये भी 3 और 4 का मल्टीपल है और ये भी 3 और 4 का मल्टीपल है। ओके। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है 3 और 4 के, यानी ये एक्चुअली में 12 के मल्टीपल्स हैं। ओके बच्चों, सो 3 इंटू 4 क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स मतलब 3 इंटू 4, यहाँ पे 12, तो 12 के मल्टीपल्स हैं। ओके बच्चों, सो आज हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट किया है। ओके, कि कॉमन मल्टीपल्स, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू।